आपने कहा कि कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जी। जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरे हुए हैं, सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट है। कौन है वो लोग? अगर मैं ये इंकशाफ कर दूं कि 2009 के दो लोकसभा के चुनाव जो मैंने फिरोजपुर से लड़े, मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं, टेलीफोन उनकी सभी का आपसी वॉइस जो होती रही है जी। मेरे चुनाव में जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के आदमी सारे और अकाली दल के आदमी जी। और सुखबीर सिंह जी बादल मेरे छोटे भाई हैं, जी। 5 बरस मेरे से छोटे जी। हैं। मैं आपको इस बात का दस्तावेजी सबूत दे सकता हूं कि मेरे खिलाफ दोनों ने मिलकर काम किया। ये वही लोग हैं जो अब अमरिंदर सिंह जी को घेरे हुए हैं। कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप कह रहे हैं मैं कि किसी का आप नाम कह रहे हैं कि क्यों लूं? आप ही के पार्टी के अपने नेताओं ने आपको हराया वहां? बिल्कुल ना, मिलके अकाली दल से दोनों बार। मैं गवाह नहीं हूं। 4,32,000 वोट मुझे मिली, जी। केवल मात्र 10,000 से मैं हारा। जी। एक बार 4,40,000 वोट मिली। 8,40,000 वोटर मेरा फिरोजपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जानता है जी। कि ये दोनों नेता मिले हुए थे और इन्होंने मुझे डिफीट करने के लिए, मुझे राजनीतिक कैरियर को खत्म करने के लिए। लेकिन मेरे मन में वो गुस्सा नहीं है। राजनीतिक लोगों का ये होता है, ये मिलके चुनाव लड़ते हैं जी। अब मेरे इतिहास में नहीं, मेरे पिताजी के इतिहास में भी ये रहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल और हरचरण सिंह जी बरार, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। लेकिन बरार साहब, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर। कोई तथ्य है आपके पास? कोई सबूत है? मैंने तो सबूत दे दिए थे, ऊपर भी दे दिए थे। मैंने माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी को भी बताया कि मेरे संदर्भ में ये दोनों नेता मुझे हराने में इकट्ठे जुड़ गए थे। जी। बरार साहब, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में आपको विश्वास है? मुझे जो फैसला कांग्रेस अध्यक्षा जी ने किया है उस पर विश्वास है। जी। उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया है। जी। लेकिन अगर अमरिंदर सिंह ये समझें कि वो वाहिद नेता हैं कांग्रेस के और उनके बगैर पत्ता नहीं झूलता है पंजाब में, या उनकी कोई इतनी बड़ी अहमियत है कि वही केवल मास्टर ऑफ द शो हैं, ये उनकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी 2 बार निकल चुकी है। अगर इसमें सुधार ना लाया गया तो ये तीसरी बार भी निकल जाएगी। जी। तो आपको लगता है कि उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए? आप भी वरिष्ठ नेता और तमाम वरिष्ठ नेताओं को, क्योंकि कुछ समय पहले जो है सुखपाल खेरा भी पार्टी छोड़कर चले गए, तो आपको लगता है कि सबसे बात होनी चाहिए ताकि सबको, जो कांग्रेस हाईकमांड ने विश्वास जताया और एकजुटता की बात की जा रही है, वो दिखे? देखिए, मैं रूटीन बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहूं कि मैं उनको ये अपील करूंगा या मैं उनसे ये कहूंगा, उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदलना। मैं ये स्पष्ट बात आपको बताऊं, उनको श्रीमती सोनिया गांधी कह चुकी हैं, पार्टी के नेता कह चुके हैं, वो अपनी चाल चलते हैं। जी। उनका अपना एक स्टाइल है, उनका एक अपना, चलो वो दैट स्टाइल इज एडमायर्ड बाय मेनी, दैट स्टाइल इज अपोज्ड बाय मेनी, बट द थिंग इज दैट ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिया जिसका महिला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को और सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। आपको कोई उम्मीद नहीं है कि बदलाव होगा पार्टी के लिए? पार्टी आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए मैं अपने संदर्भ में कह सकता हूं कि मैंने अपनी तमाम ताकत शक्ति, लोगों की जो तिलफुल मिली हुई है, उनकी कृपा है, मेरे जैसे गरीब के ऊपर कृपा की है, मैंने वो सारी ताकत उनकी झोली में डाल दी जब अध्यक्ष बने। मैंने कहा आज के बाद मैं आपका छोटा भाई, मैं आपके पीछे खड़ा हूं जी। जहां मर्जी मुझे इस्तेमाल करो, मैं आपके लिए हाजिर हूं। लेकिन अगले 2 महीने की जो कार्रवाई चली, वो तो ऐसे चल रही थी जैसे हुकूमत बन चुकी है। अकाली दल से, पुरानी पार्टी, दूसरों से आकर जो लोग वो सामने आकर अपना सारा ऐसे प्रोजेक्शन कर रहे थे, देवर शेडो मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड व्हाटएवर, विनम्रता। मैं बेनती उनके चरणों, मेरे बड़े भाई हैं, 15 साल मेरे से बड़े हैं, मैंने चरनी हाथ लगा के कहा, मैंने कहा विनम्रता आप रख लेंगे इन लोगों को साथ लेके। हर आदमी की स्पेस है। राजेंद्र कौर भट्टल की अपनी स्पेस है, दूलो साहब की अपनी स्पेस है, केपी की अपनी स्पेस है, संतोष चौधरी दलित लीडरों की अपनी स्पेस है, सरदूल सिंह की अपनी जगह है, अनेका लीडर और प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़, दे हैव देयर स्पेस। हाउ कैन यू बुलडोज अ पर्सन? आप क्या बातचीत करने को अभी भी तैयार हैं उनसे? मेरी बातचीत, मैं पार्ट एंड पार्सल हूं कांग्रेस का, तो मैं तो अपना पूर्ण रूप से ये कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत पंजाब में आए। लेकिन जो कदम हम उठा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा खडूर साहब के बारे में अब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होना है, जो फैसले होने हैं, इनके ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि पार्टी कैसे पंजाब में चलना चाहती। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जी।
आई एम 100% श्योर दैट माननीय राहुल गांधी एंड माननीय सोनिया गांधी वांट्स टू कीप अ बैलेंस। जी, उनकी ये बिल्कुल मंशा है कि पंजाब में एक बैलेंस रख के जहाँ जहाँ जिसका कोई हक है, अधिकार है, उनको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करके पार्टी को एकमुठता से चलाया जाए। अगर कैप्टन के साथ जो उनकी टीम है, जो नेता हैं, अगर वो साथ नहीं रहेंगे तो बैलेंस कैसे रहेगा? हाँ, ये तो दुरुस्त बात है कि अगर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं रखा जाएगा, अगर वो मायूस रहेंगे, अगर इनएक्टिव रहेंगे, अगर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। पर मेरा ये भी मानना है कि इसके बारे में मानयोग जनाब शकील अहमद और मानयोग हरीश रावत, हमारे महामंत्री इंचार्ज हैं, वो भी अगर वो एफर्ट करें तो अब भी नथिंग इज लॉस्ट। हरीश चौधरी। हाँ जी, बराड़ साहब, आप एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के पंजाब में। पंजाब की आवाज़ के नाम से भी आपको नवाजा गया वहाँ पर पंजाब में, लेकिन क्या कारण है कि आपको कभी बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी गई? देखिए, मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, हाईएस्ट बॉडी है, परमानेंट इनवाइटी बनाया, स्पेशल इनवाइटी बनाया। मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहली टिकट दी 80 में। राजीव जी ने मुझे हमेशा पेट्रोनेज दी। हाँ, ये सही बात है कि मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष के रूप में 4 बार बिटवीन द लिप एंड द कप, मीन्स आई वॉज इवन आस्क्ड फ्रॉम 10 जनपद दैट हाउ आई स्पेल माई नेम विद डबल ई और आई, बिकॉज माई प्रेसिडेंट वॉज टू बी अनाउंस्ड व्हेन मिसेस भट्टल को बनाया गया CLP लीडर। तो मैंने कहा मैं डबल ई से करता हूँ। तो 4 o'clock माई नेम वॉज टू बी अनाउंस्ड एज PCC president, and once Amrinder ji was, when he was in crisis, when the party was in crisis, I was almost sounded that I have to take oath as the chief minister, but वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, वो कुछ कारण रहे। क्या कारण रहे, बताना चाहेंगे आप? नहीं, कारण रहे, मेरा ख्याल हमेशा मेरे करियर में आवाम की आवाज़ और पंजाब के हित और पंजाब के सेकुलर हित और पंजाब के सांझे हित जो हैं वो कई बार आड़े आते रहे, जब मैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अपने आप को, अपनी प्लेसिंग और अपनी पिचिंग इतनी ज़्यादा तीखी कर लेता था कि उससे पीछे हटना मेरे लिए मुश्किल होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ओहदे और पोजीशंस मेरे से दूर भाग। ये रोड़े रहे आपके लिए? मेरा ख्याल है, मुझे पर मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैंने अपने प्रिंसिपल से, असूल से समझौता नहीं किया। आप मानते हैं कि सही बात करना गलत है? नहीं, सही बात करना तो सही होता है हमेशा। हाँ, ये है कि आपको टेम्परेरी, आपको कई बार ज़िंदगी में उसके लॉसेस तो होते हैं जी, क्योंकि सच आँखें पांबड़ मचदा है, बुल्ले शाह से झूठ बोलिया थोड़ा जा बचदा है, जिया दोनों गल्लां नूं जचदा है। जी जी जी, जच जच के जीबा कहती है, मुंह आई बात न रहती, हृदय सच दिल से बात जो निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। लेकिन मुझे जो प्यार और मोहब्बत मिली है दुनिया में पंजाबियों